मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बजट 22-23 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट प्रपोज्ड किया गया है, वो उसके बारे में हम लोग आगे ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो मैटर है रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, जीएसटी आईटीसी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी आगे गवर्नमेंट और भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। वो क्या क्या चीज़ है, क्या कंडीशन रहेगी, वो सारा चीज़ हम आगे ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो ये अमेंडमेंट प्रपोज जो किया है बजट 22 में, वो अमेंडमेंट इन सेक्शन 16(2) वहाँ पे एक नया क्लोज BA करके एक नया क्लोज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जो फाइनेंस एक्ट में जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। तो जो BA नया जो क्लोज इंट्रोड्यूस किया है वो ऐसा मेंशन किया है कि द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज़ नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कि जो डिटेल्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई जो कम्युनिकेट हो चुकी है, जो कम्युनिकेट मतलब जो 2B में जो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, 2B में जो कम्युनिकेशन कर दिया है वो कम्युनिकेशन जो है उसका रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 38 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 38 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अभी। और 38 में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट यही सेम इसी बजट में इंट्रोड्यूस भी कर दिए, प्रपोज भी कर दिए गए हैं। तो वो क्या क्या अमेंडमेंट और क्या क्या प्रपोजल्स है वो हम लोग आगे डिटेल में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 38 में जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए, मतलब उसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उतनी आईटीसी आगे क्लेम नहीं कर पाओगे, भले ही वो आपके 2B में जो GSTR 2B है वहाँ पे दिख रहा है तो भी आप वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे अगर वो रेस्ट्रिक्शन 38 में मेंशन किया गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 38 में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन जीएसटी आईटीसी, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रपोज्ड किए गए, इसी बजट में प्रपोज किए गए हैं। जो रेस्ट्रिक्शन में फर्स्ट है न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन ने अभी कुछ टाइम पहले ही अगर रजिस्ट्रेशन दिया है विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो अभी प्रिस्क्राइब करना बाकी है कि कब से वो कितना टाइम तक न्यूली जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना या 6 महीना, कितना टाइम तक वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, या आईटीसी ले पाएगा तो कितनी आईटीसी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, वो सब चीज़ अभी प्रिस्क्राइब करना बाकी है। मगर ये क्लोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आगे जाके ये हो सकता है कि न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को पूरा का पूरा आईटीसी इनिशियल स्टेज में, और वो कौन कितने पीरियड तक रहेगा वो तो प्रिस्क्राइब आगे करेंगे तो ही पता चलेगा, मगर कुछ इनिशियल पीरियड में उनको आईटीसी पूरा नहीं मिल सकता है। ये भी प्रोविज़न यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देन सेकंड है पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर कंटिन्यूड सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब। तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन अभी कौन से कितने पीरियड तक डिफॉल्ट किया जा रहा है, आप कंटिन्यूसली डिफॉल्टर हो, टैक्स डिफॉल्टर हो, और वो भी कंटिन्यूसली आप रहोगे तो आपको भी ये आईटीसी क्लेम करने का जो राइट है, जो आप अभी जो 2B में जो आता है वो पूरा क्लेम कर लेते हो, तो वो उसमें वहाँ पे आगे जाके रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शन 38 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और 38 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो डिफॉल्टर के लिए भी आगे जाके और भी तकलीफ बढ़ने वाली है। देन थर्ड है टैक्स लायबिलिटी एज पर GSTR 1। जो GSTR 1 जो आपने फाइल किया वहाँ पे उसके हिसाब से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए उसी को, अभी आपको भी पता होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो GSTR 1 में जो टैक्स दिखाओगे वो टैक्स आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो जाएगा। तो वो टैक्स, और उसके बाद फिर GSTR 3B जो फाइल करते हो, जो 3B फाइल करने के टाइम पे आप एक्चुअली जो पेमेंट करते हो वो पेमेंट में कोई लिमिट, वो कोई मतलब वो पेमेंट लेस है। जैसे आपने GSTR 1 में 100 रुपीज़ टैक्स लायबिलिटी दिखाया और GSTR 3B में समझो 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ या वॉट एवर लिमिट प्रिस्क्राइब करना बाकी है, मगर वो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का, तो वो अगर लिमिट है तो वो भी आप अगर वो लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्शंस हैं
तो भी आपको आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन आ सकता है कि आप वो चीज़ का जीएसटी की जो आईटीसी है वो नहीं क्लेम करो। तो लिमिट ऑफ एन अमाउंट टू बी प्रिस्क्राइब, तो वो अगर वो भी कंटिन्यूस आप कोई एक पीरियड में आपने वैसा भी लिमिट मतलब आपने वो भी आपने डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या डिफरेंस कितना परसेंटेज तक रहेगा वो तो बताया नहीं, मगर वो आगे प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो भी पता चलेगा कि उससे ज़्यादा अगर डिफरेंस आपके कंटिन्यूसली हो रहा है या कोई एक महीने में कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा है तो भी आपको आईटीसी में रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है। देन फोर्थ है रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टेकन एक्सेस क्रेडिट देन द क्रेडिट अलाउड एज पर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब कि ए के हिसाब से जो क्लोज ए में जो भी रेस्ट्रिक्शन जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन के हिसाब से अगर आपने आईटी से नहीं लिया है तो वो भी आईटीसी आपकी एक्सेस क्रेडिट अगर है तो एक्सेस क्रेडिट आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज टू बी प्रिस्क्राइब। तो कौन सी पीरियड के लिए कौन से पीरियड के लिए क्या अमाउंट रहेगी डिफॉल्ट की या क्या अमाउंट रहेगा लिमिट का या रेस्ट्रिक्शन का, वो अभी आगे प्रिस्क्राइब करेंगे। मगर ये भी एक क्लोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो सप्लायर है जो भी आपके सप्लायर है उन्होंने पूरा कंप्लीटली मतलब जो सेक्शन 16(2) का जो क्लोज ए जो है वो बराबर से फॉलो करके आईटीसी बराबर लिया है कि नहीं लिया। अगर वो आईटीसी नहीं लिया है और आपने वो आईटीसी आपको पास ऑन किया है तो आप भी उसके ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे। वो लिमिट और जो अमाउंट और पीरियड जो है वो अभी प्रिस्क्राइब आगे जाके ये लोग करेंगे। तो अभी ये क्लोज मतलब ये सेक्शन तो इंट्रोड्यूस हो ही गया है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट है टैक्स पेयर वो हैज़ डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49(12). 49(12) क्या बोलता है कि सर्टेन जो टैक्स पेयर है उनको मिनिमम 1% तो आपको थ्रू कैश लेजर पेमेंट करना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों की आईटीसी इतनी ज़्यादा रहती है तो आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद टैक्स लायबिलिटी कुछ आती ही नहीं है, मगर उसमें भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं ऐसा नहीं, 100% नहीं, आपको 99% आईटीसी लो और फिर 1% मिनिमम 1% तो आप थ्रू कैश लेजर पेमेंट करो। तो ये बोलता है 49(12) जो सेक्शन 49(12) है। अगर वो फुलफिल नहीं किया है तो भी आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है फॉर क्लेमिंग आईटीसी। देन लास्ट जो है सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब आगे भी उन्होंने पूरा उनका डोर ओपन रखा है कि और भी कितने भी क्लास ऑफ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो होगा वो ये लोग फ्यूचर में भी कोई भी प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो भी एडिशंस ये लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से और बेस्ड ऑन द सिचुएशन, तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस है जो आगे जाके अभी तक प्रपोजल है ये बजट में, और प्रपोजल को एक बार जो लिमिट्स वगैरह जो है वो नोटिफाई हो जाएगी या लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर देंगे या जो टाइम लिमिट है या वैल्यू पे जो लिमिट है वो सब चीज़ एक बार डिफाइन हो जाएगा तो ये रेस्ट्रिक्शंस फिर नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाएंगे, और वो नोटिफिकेशन जब से इम्प्लीमेंट होगा तब से ये रेस्ट्रिक्शन ये सब चीज़ फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाएंगे। मतलब कि आपको जो 2B में अभी जो दिख रही है जो आईटीसी वो भी ऐसा नहीं कि वो 100% आप क्लेम कर पाओगे, उसमें भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन जो ये सेक्शन 38 में जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन अगर है तो आप वो आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो ये जो है वो बहुत बड़ा, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि रूल 36(4) जो था उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स प्रपोजल कर दिए गए थे और वो अमेंडमेंट अभी 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट भी कर दिए गए हैं। तो ये भी लग रहा है कि ये अभी जो प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस किया है तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं 2 महीना 6 महीना 8 महीना बाद कभी ना कभी तो ये लोग नोटिफाई कर ही देंगे और वो हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस चालू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे पूरा जो 100% या जो भी अभी आईटीसी लेने का जो ऑब्जेक्टिव था या ओरिजिनल जो पर्पस था जीएसटी का वो कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम मतलब आगे जाके और रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से आपका जो आईटीसी क्लेम की जो एलिजिबिलिटी है उसमें काफ़ी सारी लिमिट आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट था और काफ़ी अमेंडमेंट है जो अभी लिमिट प्रिस्क्राइब करेंगे आगे जाके, जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली एंड रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।